नमस्ते दोस्तों। मैं जगदीश सोनी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अवतार मूवी किस किस ने देखी है। राजेश खन्ना, आपने देखा होगा अवतार मूवी में राजेश खन्ना एक नॉर्मल जिंदगी से एक हाई प्रोफाइल जिंदगी की तरफ गया, तभी उसे समाज ने स्वीकारा। एक उसे अपना खोया हुआ आत्मसम्मान मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, हमें कोई राजेश खन्ना से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उस फिल्म में कुछ अलग दिखाया गया था। मैं देखता हूँ कि आज नौजवान, जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियां तो सरकार के पास इतनी नौकरियां अवेलेबल नहीं है। वो कुछ रुपए अपने भरण पोषण के लिए नौकरियां करते हैं साहूकारों के यहाँ। मैं उन लड़कों से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, नौकरी कर लो। नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, मगर नौकरी 1 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष, हद से हद 3 वर्ष, इसके बाद नौकरी नहीं करने का। क्योंकि नौकरी आपको एक कंफर्ट जोन में कैद कर देगी। जो 30 दिन बाद मिलने वाली सैलरी आपको एक ड्रग्स की तरह आपके बॉडी को कभी उस नशे से बाहर निकलने ही नहीं देगी। आप उस कंफर्ट जोन में बंध जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, व्यापार कीजिए। व्यापार 5,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। आप मार्केट का अनुभव कीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है, कुछ समय पहले उन्होंने एक छोटा सा काम चालू किया, 2 साल बाद उसमें और निवेश किया, 5 साल बाद और निवेश किया। वो छोटे छोटे व्यापारी एक बहुत बड़े उद्यमी बन के सामने आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि समय को पहचानो। हमारा ये बॉडी एनर्जी एक हद तक ही काम करती है। इसके बाद आप 40 के बाद बॉडी बॉडी एनर्जी को साथ लेकर नहीं चल सकते। आप उस साहूकार की नौकरी में डूब जाओगे, वहीं आपका पतन हो जाएगा। आपके बच्चे को भी उसी से एबीसीडी चालू करनी पड़ेगी। इसी पर आधारित, अपनी एनर्जी पर आधारित, मैं एक आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा शिकार खेलते 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 वो एक घनघोर जंगल में चला गया। जंगल में जाते जाते उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, गोल गोल घूम रहा था। शाम होने को आई, अंधेरी छाने लगी। राजा बड़ा बेचैन, क्या किया जाए। वहीं उसे जंगल में एक आदिवासी बस्ती का एक लकड़हारा टाइप का एक आदमी मिला उसे। उस लकड़हारे ने देखा कि ये तो कोई बड़ा आदमी जान पड़ता है। वो समझ गया था लकड़हारा कि ये कहीं ना कहीं रास्ता भूल गया है। तो लकड़हारा बोला कि आप चिंता ना करें, पास में ही मेरी झोपड़ी है, वहाँ चलें, रात काटें, मैं सुबह आपको मार्ग दिखा दूंगा, आप सुबह निकल जाना। राजा भी समझ गया था कि आज इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी हमें। वो उस लकड़हारे के साथ उसकी कुटीर तक चला गया। उसने जो लकड़हारे के पास था उसे खा पी कर रात गुजारी। सुबह हुई। उस लकड़हारे को पूरे जंगल का ज्ञान था। उसने उसको मार्ग बताया राजा को। राजा ने जाते जाते अपना भेद खोला और बताया कि मैं उस नगरी का राजा हूँ, आप मेरे दरबार में जरूर आना, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। कुछ हफ्तों महीनों बाद वो लकड़हारा राजा से मिलने के लिए राज दरबार में पहुंचा। तो राजा ने उसकी बहुत खातिरदारी की।
उससे कहा आप घने जंगल में रहते हैं, क्यों ना आप यहाँ एक पास ही में एक जंगल है मेरा, उसका तो मैं मालिक बना देता हूँ, उसमें जाके रहो, अपना काम चालू करो। राजा ने उसे अपना बेशकीमती जंगल दे दिया। यूं ही दिन बीतते गए बीतते गए बीतते गए। कुछ समय बाद राजा को उसकी याद आई। राजा को याद आई तो उसने कहा देख के तो आए लकड़हारे के क्या हालचाल है। तो राजा उससे जैसे ही मिला, वो तो और भी ज्यादा परेशान। वो लकड़हारा राजा से बोला कि राजा साहब आपने तो मेरे को ऐसा जंगल दे दिया, पहले तो मैं जंगल काटता था, कोले बनाता था और बेचता था, मगर ये आपने ऐसा जंगल दे दिया कि इसमें लकड़ी काटता हूँ ना कोले बनते, राख हो जाती है और मैं तो बड़ा परेशान हूँ। राजा का सर दर्द करने लगा कि यार ये तो साला अपने कंफर्ट जोन में ही फंसा डला है, ये अपनी पुरानी सोच में ही फंसा डला है, इसने ये क्या कर डाला ना कर डाला। राजा ने कहा मैंने, अरे बेवकूफ, मैंने तुझे जंगल ये कोले बनाने के लिए नहीं दिया था, ये चंदन का बन था। यहाँ एक एक लकड़ी तेरी सैकड़ों रुपए के टुकड़े में जाती, लाखों रुपए में जाती, हजारों में जाती, आज तो तू बहुत बड़ा व्यवसायी बन गया होता। मेरा कहने का मतलब उन नौजवानों से है जो अपनी बेशकीमती उम्र को एक साहूकार के यहाँ गला रहे हैं, सड़ा रहे हैं। राजा बोला अब जो बचा हुआ तेरा जंगल है, इस जंगल की एक एक लकड़ी को तू बेच, इससे तू वापस दोबारा उसी स्थिति में आ जाएगा जो तू आने वाला था। ये कीमती जंगल था, तूने इसे कोले बनाने में बर्बाद कर दिया। मेरे साथियों, भगवान ने हमें हर तरह की ऊर्जा प्रदान की है। ये भारतवर्ष मौकों का देश है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। ये भारतवर्ष मौकों का देश है। जो पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, आज वो रिलायंस एम्पायर के मालिक बने बैठे हैं। जो पहले जूस का व्यापार करते थे, वो टी सीरीज कंपनी के मालिक बने। जो तांगे चलाते थे, वो एमडीएच मसाले के मालिक बने। यहाँ हजारों किस्से हैं, लाखों किस्से हैं। तो मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन है इस समय चंदन का वन की तरह है, इसे कोले बनाने में बर्बाद ना करें। व्यापार की शुरुआत करें, व्यापार की नींव रखें। व्यापार हमेशा छोटा होता है पर उसका अंत बहुत बड़ा होता है। व्यापार कीजिए, अपने परिवार को समृद्ध बनाइए, अपने देश को समृद्ध बनाइए। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी कर रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं, पर नौकरी प्यारे 1 वर्ष, 2 वर्ष, हाईएस्ट 3 वर्ष, इसके बाद नौकरी आपकी सोच खत्म कर देगी। इसलिए व्यापार की तरफ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।